Welcome you all to online class of BBS International School. You are hearing Ankur Srivastava and today I am here to teach you computer. And today's our topic is Windows 7. As you can see on your screens, with the help of this video, you are able to learn some new concepts of Windows 7. And this video will help you to get some more information regarding Windows 7. Okay, so let's get started. Before starting Windows 7, we should learn a term that is known as operating system. I am sure you have heard this term before also, but to understand Windows 7, let's go through it once again. Okay, so what is an operating system? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? अगर यहाँ पे आप वर्ड ऑपरेटिंग पे जाएं, ऑपरेट करना मतलब काम करना, राइट? तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो क्या होता है, इट एक्ट एज एन लाइक एन इंटरफेस की तरह एक्ट करता है किसके बीच में, यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बीच में. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप लोगों की इंटरफेस क्या होता है. सो इंटरफेस बेसिकली आप कह सकते हो इंटरफेस इज एक्ट लाइक अ ब्रिज. इंटरफेस एक ब्रिज की तरह काम करता है. क्या करता है? ब्रिज की तरह काम. जैसे आपको पता हो ब्रिज क्या करता है, दो एंड्स को जोड़ता है. एक एंड इधर हो गया और एक एंड इधर हो गया, इन दोनों कौन कनेक्ट कर रहा है, ये रोड. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे, राइट? सेम वे में जब कंप्यूटर की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक यूज़र होता है और दूसरी तरफ कौन होता है, कंप्यूटर होता है. तो इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़र को वो क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है या एक वे प्रोवाइड करता है, राइट? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली यहाँ पे किन दो एंड्स को कनेक्ट कर रहा है, एक आपका ये यूज़र को कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, आपके कंप्यूटर से. गेटिंग इट? यहीं पे अगर आप सपोज करिए यहीं पे हमने आपको एक लैब में भेजा, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो पूरी स्क्रीन ब्लैंक है. ठीक है, क्योंकि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. अब आपको अगर उसको ऑपरेट करना है तो ये पॉसिबल होगा आप उसको ऑपरेट कर पाओ? आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ फाइल है, कहाँ फोल्डर है, कहाँ स्टार्ट आइकन है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा. तो आप उसको ऑपरेट कर पाओगे? आई थिंक नहीं, ऑपरेट नहीं कर पाओगे. इसी में अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ जाए तो क्या कर पाओगे आपको पूरे फाइल्स दिखने लगेंगे, विजिबल हो जाएंगे, आइकन्स दिखेंगे, फोल्डर्स दिखेंगे. तो यू कैन ईजिली गो थ्रू इट. आप आसानी से वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है, उसको ओपन करके आप ऑपरेट कर सकते हो कंप्यूटर्स को. तो सिंपली समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ये एक तरह का इंटरफेस होता है. इंटरफेस एक तरह का ब्रिज कह सकते हो, या फिर जो क्या करता है, दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है. किसको? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को. इनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. ओके. एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. एक कंप्यूटर में आपको सबको पता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपना एग्जीक्यूशन कैरी आउट करता है. तो उन प्रोग्राम्स को भी कौन कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम. गेटिंग इट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं इसमें कि वो क्या होता है. ओके, नाउ सी एज यू कैन सी यहाँ पे यूज़र्स हैं बहुत सारे. यूज़र 1 2 3, सपोज कर लिया हमने यूज़र n है. टोटल कितने यूज़र्स हैं, n यूज़र्स हैं, राइट? ओके. एंड एक कंप्यूटर में सबको पता है सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है. गेटिंग इट? और इसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है. ये पूरा आपका क्या है, कंप्यूटर है, और यहाँ पे क्या है, पूरे आपके ये यूज़र्स हैं. तो यूज़र और ये कंप्यूटर को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये कौन कनेक्ट कर रहा है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो समझ में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है. इट सिंपली डज व्हाट, इट कनेक्ट यूज़र विद कंप्यूटर, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन परफॉर्म ऑल इट्स प्रोग्राम, या ऑल इट्स जो भी उसको काम करने हैं वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर में परफॉर्म कर पाएगा. यहीं पे अगर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यूज़र की उसको क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा. अगेन क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कंप्यूटर स्क्रीन है ये, और अगर ये पूरी ब्लैंक है तो कोई चीज़ हमें पता ही नहीं चलेगी कहाँ पे फाइल है, कहाँ पे फोल्डर्स हैं. तो आप उसको ऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे, कहाँ पे फाइल है आपको दिखाई नहीं देगा. और यहीं पे जब आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दोगे तो आपको विजुअल हो जाएगा, कहाँ चाहिए फाइल है, इस पर क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा, फोल्डर इस पर क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ. ओके, नाउ मूविंग ऑन, you can see various types of operating system on your screens now, right? Windows XP, Windows 8, Windows 7, Linux, Unix. There are various versions of operating system available in the market now.
एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ 10। जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 है। एंड आपकी बुक में जो है जिसको आपको पढ़ना है वो विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ना है। गेटिंग इट? ओके, सो मूविंग ऑन। नाउ व्हाट इज़ विंडोज़ 7? अब विंडोज़ 7 है क्या, राइट? सो विंडोज़ 7 इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो विंडोज़ 7 भी क्या है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या करेगा ये यूज़र को और कंप्यूटर को ऑपरेट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ये रहा आपका कंप्यूटर और ये रहा आपका यूज़र, राइट? अब इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे क्या है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल्ड, राइट? अब विंडोज़ 7 क्या करेगा, ये यूज़र उसके बीच में इंटरफेस की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे आइकन्स बना के दिखाएगा, यहाँ पे फोल्डर्स बना के दिखाएगा। इसको ऑपरेट करना ईजियर बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर को ऑपरेट करना ईजियर बनाता है, राइट? सो सेम वे में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने फंक्शंस हैं वो इस यहाँ पे विंडोज़ 7 भी परफॉर्म करेगा, राइट? जैसे ये एक्ट करेगा इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, और जितने भी प्रोग्राम होंगे उनका एग्जीक्यूशन भी विंडोज़ 7 कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो क्या है, विंडोज़ 7। और इस कंप्यूटर का जितने भी ऑपरेशंस होंगे रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किसकी तरह कंट्रोल किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कंट्रोल किया जाएगा। ओके, और अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, राइट? प्रिंसिपल होते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं ना, टीचर्स को देखना, टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, पेरेंट्स आए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्टाफ होते हैं उनकी फ़ी काउंटर, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, कितने सारे काम्स होते हैं ना, होते हैं। अगर इसमें एक भी, अगर आप सपोज़ करिए कि एक इसका स्कूल है जहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो वहाँ पे क्या प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी स्कूल की? नहीं, क्योंकि उन पर कोई वॉच करने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला, कोई बताने वाला नहीं होगा ना कैसे क्या क्या करना है, राइट? सो सेम वे में कंप्यूटर की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक तरीके का प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। अब एक कंप्यूटर जैसे एक प्रिंसिपल बहुत सारे काम परफॉर्म करता है, सेम वे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी बहुत सारे काम क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो आई होप अब थोड़ा ईजियर होगा समझने में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सेकेंडली, यहाँ विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है? ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने इमेजेस बनी होंगी, जो भी आपको फंक्शन है या जो भी फाइल या फोल्डर है वहाँ पे इमेज बना होगा, तो जिससे आपको क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी, राइट? इट अलाउज यू विजुअली इंटरेक्ट। कैसे इंटरेक्ट करने में मदद करता है, विजुअली इंटरेक्ट करने में मदद करता है आपको, ठीक है? जैसे आप यहीं पे जैसे आप लोग गेम इंस्टॉल करते हो तो उसका शॉर्टकट आइकन बन के आपकी स्क्रीन पर आ जाता है ना, बाइक रेसिंग या सॉन्ग्स का है तो वहाँ पे MP3 या लिख के आ जाता है, तो इससे आपको क्या होता है, आसानी पता चल जाता है चाहिए फाइल किससे रिलेटेड है, गेम से रिलेटेड है, ये फाइल किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यू कम टू नो कि हाँ व्हाट यू हैव टू डू, राइट? ओके देन, आई होप टिल हियर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन विंडोज़ 7 आपका जब होगा तो कुछ ऐसे स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स, फाइल्स बने होंगे जिनको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू होगा, राइट? यहाँ पे फोल्डर्स, ये टास्क बार प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पे खुल के आएगा। गेटिंग इट? ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोर, अगर आप विंडोज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कैसे कैसे हैं, तो इसके दो वेज हैं, राइट? देयर आर 2 ways टू एक्सप्लोर विंडोज़। फर्स्ट वन इज़ राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जो यहाँ पे बॉटम पे आपकी स्टार्ट बटन होगी, यू हैव टू क्लिक ऑन राइट बटन एंड वहीं पे एक ऑप्शन होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन। कौन सा? विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिला। सेकेंड वे क्या है, यू जस्ट गो ऑन स्टार्ट, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन गो टू एक्सेसरीज एंड देन विंडोज़ एक्सप्लोरर, राइट? बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू आर एबल टू एक्सप्लोर योर विंडो। ये स्टेप को फॉलो करके आप विंडोज़ को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मूविंग ऑन। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ यू आर गोइंग टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स। कि आपने जो भी फाइल, जो भी डेटा रखते हैं मोस्टली वो फाइल और फोल्डर के अंदर होता है, राइट? आई होप आपको पता होगा फाइल्स क्या होते हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं। जहाँ पे हम अपना डेटा रखते हैं उनको हम लोग फाइल्स बोलते हैं, और जहाँ बहुत सारी फाइल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर्स बोलते हैं, राइट? So Windows provide many ways to arrange and identify your files while you are viewing them in different modes, right? Windows क्या करता है, आपको बहुत सारे
कह लो तरीके प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी फाइल्स को अरेंज कर सकते हो और उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो।